हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें जितने भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे, यानी क्या न्यूलैंड का अष्टक नियम हो या डोबेराइनर का त्रिक नियम हो या मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, इन तीनों ने क्या करा था, इन तीनों लोगों ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बेस पर रखा था। तो उन सबसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम से संबंधित है, यानी क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था जैसे सारे गामा पा होता है ऐसे ही इसको अरेंज करें तो जो पहला तत्व होगा वह 8वें तत्व से संबंधित होगा। जैसे जो पहले तत्व की प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी 8वें तत्व की होगी। तो ऐसा था न्यूलैंड का नियम। तो इसमें न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखेगा। तो 10वां तत्व किसके जैसा दिखेगा, वह दिखेगा तीसरे तत्व जैसा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अंग्रेज रसायनज्ञ यानी कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व में यानी किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे 8वें संगीतिक स्वर यानी क्या 8 म्यूजिकल नोट्स यानी सारे गामा पा का संबंध प्रथम संगीतिक स्वर के साथ होता है। अर्थात आवर्त सारणी में 10वां तत्व तीसरे तत्व के साथ समान गुण दर्शाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया था। तो कौन से ऐसे दो तत्व हैं जिनको हैलोजन के साथ रखा गया था। तो वो कौन से तत्व हैं, वह हैं कोबाल्ट और निकिल, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। न्यूलैंड के अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया तथा इस नियम हेतु उन्होंने एक सारणी तैयार की जिसमें कोबाल्ट यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना 27 और निकिल इसका परमाणु क्रमांक कितना 28 को हैलोजन तत्वों की श्रेणी में स्थान दिया। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व में समानता प्रदर्शित करता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। न्यूलैंड के अष्टकों के नियमों में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। यानी कि जो न्यूलैंड ने तत्वों को अरेंज किया था, न्यूलैंड ने कुल कितने तत्वों को अरेंज किया था। तो न्यूलैंड ने कुल 56 तत्वों को अरेंज किया था। 56 तत्वों को न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में जगह दी थी। यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जब आया था उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। इन 56 तत्वों में सबसे अंतिम तत्व कौन था वह हमें बताना है। तो सबसे अंतिम तत्व कौन था, थोरियम था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। लोहा जो कि गुण में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था, यह हमें बताना है। तो किसकी कमियों में से एक था यह हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा न्यूलैंड का ऑक्टेव्स नियम यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 1865 में अष्टक नियम यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। किसमें, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर
आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे आठवें संगीतिक स्वर यानी 8 म्यूजिकल नोट्स का संबंध प्रथम संगीतक स्वर के साथ होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक सही प्रतीत हुआ। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वह कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स नियम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे। तो अभी बताया था मैंने कुल कितने तत्व मौजूद थे, 56 तत्व मौजूद थे, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सब कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। यानी जो 56वां तत्व था, जो लास्ट का यानी अंतिम तत्व था, वह थोरियम था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा था। यानी क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है। तो यह किसने खोजा, कितनी बार बता दिया मैंने, न्यूलैंड ने खोजा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने का विकास किया था। किसका विकास किया था, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो किसका विकास किया था, यह विकास किया था आवर्त सारणी विषय वस्तु का, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। वह कौन सा ऐसा तत्व है जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है लेकिन इसको बहुत दूर रखा गया था। तो वह कौन सा तत्व है, इसमें से देख के बताना है। तो कौन सा है, वह लोहा है, यानी कि आयरन Fe है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद हैं। न्यूलैंड ने कितने तत्वों को माना था कि प्रकृति में इतने ही तत्व मौजूद है। तो कितने तत्वों को माना था, 56 तत्वों को माना था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन यानी कौन से सन में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन से सन में किया था, 1864 में किया था, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल कौन से तत्व तक लागू होता है। यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम कौन से तत्व तक लागू हुआ था। तो ये भी बता दिया था मैंने, कौन से तत्व तक हुआ था, यह कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कौन से तत्व तक लागू होता है। तो कैसे था, पहले सिंबल से आया था क्वेश्चन, अब क्या है, नाम लिख के क्वेश्चन आया हुआ है। सेम आंसर है, क्या है, कैल्शियम है। तो कौन से तत्व तक न्यूलैंड्स का सिद्धांत लागू हो पाया था, केवल कैल्शियम तक ही हो पाया था। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौ जो गुणों में किस किस के समान दिखते हैं इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। तो लोहा किसके समान दिखता है और उसको बहुत दूर रखा गया था। तो किसके समान दिखता है, वह दिखता है कोबाल्ट और निकिल के समान, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही, कोबाल्ट और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन सा था वह हमें बताना है। आज हम वही देख रहे हैं। तो कौन कौन सा था, एक डोबेराइनर का त्रिक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था और मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टकों का नियम केवल कहाँ तक लागू था। तो अष्टक का यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम कौन से तत्व तक ही लागू था वह हमें बताना है। तो वह कौन से तत्व तक ही लागू था, वह कैल्शियम तक ही लागू था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही, कैल्शियम।
अब देख लेते हैं डोबेराइनर के त्रिक नियम से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था, जो डोबेराइनर ने ट्रायड्स दिए थे वो 3-3 के, उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो डोबेराइनर के त्रिक नियम से संबंधित है, उन तत्वों को बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डोबेराइनर के त्रिक नियम से। ये क्या है, डोबेराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है, यानी क्या जो डोबेराइनर ने त्रिक नियम में 3 तत्व लिए थे वो क्या था, पहला तत्व था फास्फोरस और तीसरा तत्व था एंटीमनी। इसका दूसरा तत्व क्या था यह हमें बताना है। तो पहला तत्व क्या था, फास्फोरस, दूसरा तत्व था आर्सेनिक, तीसरा तत्व था एंटीमनी। तो दूसरा पूछा हुआ है तो दूसरा हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल होता है। तो डोबेराइनर ने जो त्रिक नियम लिया था उसमें क्या क्या था, पहले तो लिथियम सोडियम पोटेशियम था, फिर क्या था फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी था। लिथियम सोडियम पोटेशियम हमें यानी कि इसमें दिख रहा है, यह हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में, यानी कि पोटेशियम। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी है, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय, इनमें से देख के बताना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसी है, वह उभयधर्मी है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना। तो वह कौन सी ऐसी धातु है, वह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यानी क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। एल्यूमिनियम धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है क्योंकि यह कठोर धातु है, जबकि सोडियम पोटेशियम और लिथियम मुलायम धातु हैं। धातव्य है कि समानता परिस्थितियों में लिथियम सबसे हल्की और सबसे कम घनत्व वाली, यानी कि 0.534 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की धातु है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबेराइनर के 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया था। यानी कि डोबेराइनर के नियम को क्या नाम दिया गया था, उसे त्रिक नियम यानी ट्रायड्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे त्रिक नियम या ट्रायड नियम दिया गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ट्रायड यानी कि त्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायड्स दिए थे डोबेराइनर ने, जो ये पहला तत्व था और ये तीसरा तत्व था, इन दोनों तत्वों को अगर हम जोड़ के इनका औसत निकालें तो जो ये बीच वाला तत्व आएगा इसको हम ट्रायड के नियम से जानते हैं। तो यह किसने दिया था यह हमें बताना है। तो ये किसने दिया था, यह डोबेराइनर ने दिया था, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो किसने किया था, परमाणु संख्याओं के आधार पर, तो किसने किया था, इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ऑप्शन से हो जाएगा मोज़ले। जो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था तत्वों का वर्गीकरण, वह मोज़ले ने किया था। और डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन तीनों लोगों ने क्या किया था, द्रव्यमान संख्या पे यानी परमाणु भार पे व्यवस्थित किया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा मोज़ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में कौन सा तत्व था जिस पर पहला अवलोकन किया था। तो ऐसा कौन सा तत्व था जो पहला तत्व था जिस पर डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा प्लैटिनम। ये थे डोबेराइनर से संबंधित क्वेश्चन। अब देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ ने कैसे तत्वों को अरेंज किया था। मेंडलीफ ने जैसे तत्वों को अरेंज किया था उसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को अब हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था।
अब से क्या हुआ, आवर्त सारणी बनी थी। यानी कि आवर्त सारणी किसने बनाया था, आवर्त सारणी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेंडलीव, यानी दिमित्री मेंडलीव, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार सन 1869 में किया था। 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। क्या था, जो इन्होंने अरेंज किया था तत्वों को, वह परमाणु भार के आधार पर किया था। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। मेंडलीव के समय जब इन्होंने तत्वों को अरेंज किया तो उस समय कुल तत्व कितने थे, 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने आवर्त सारणी को 9 वर्ग कैसे अरेंज करा था, 9 वर्ग कैसे होते हैं, जो एक खड़ी लाइन होती है इसको वर्ग कहते हैं। 9 वर्ग और 7 आवर्त में व्यवस्थित किया था। आवर्त कैसे, ऐसे आवर्त होते, तो 7 आवर्त, 9 वर्ग और 7 आवर्त में व्यवस्थित किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीव, ये ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है। तो मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है, यह भी अभी द्रव्यमान संख्या पर ही आधारित है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। किसके आधार पर किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर, यानी कि डी ऑप्शन हो गया सही। मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने 63 में से 2 तत्व गैलियम और जर्मेनियम की खोज नहीं की थी। इन दोनों तत्वों को एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे रखा गया। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात था। यानी कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का आविष्कार किया तो उस समय कुल कितने ज्ञात तत्व थे। तो उस समय कुल कितने ज्ञात तत्व थे, अभी बताया था मैंने, कितने थे, 63, यानी कि 63 तत्व ज्ञात थे, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव आवर्तिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। मेंडलीव ने क्या करा था कि तत्वों के बीच में अंतराल यानी जगह छोड़ी थी। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी के एक स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि जो जगह छोड़ा था उस जगह पर कौन सा तत्व आया, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा हुआ, जर्मेनियम, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत कर आवर्त सारणी बनाई, जिसमें कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया। हालांकि मेंडलीव ने उनके रासायनिक गुणों इत्यादि की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित करने पर समूह 4A तथा आवर्त चौथे में जर्मेनियम को टाइटेनियम के साथ रखा गया, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही, जर्मेनियम। देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन था, इससे पहला क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है, इसमें आवर्त और समूह कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, समूह और आवर्त, यानी वर्ग और आवर्त, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही, समूह और आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है। क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो क्या कहा जाता है,
आवर्त कहा जाते हैं, कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्या होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में? आवर्त सारणी में जो ऐसी वाली लाइन होती है इसको कहा जाता है वर्ग। वर्ग यानी क्या? समूह। और जो ऐसी लाइन होती है इसको कहा जाता है आवर्त। ये हो गए आवर्त। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा आवर्त। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो वो कौन से तत्व हैं? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीव ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसके यानी कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार किस पे आवर्धिक स्वभाव माना जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवर्धिक स्वभाव माना जाता है, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर बेस्ड थी, किस पर आधारित थी, यह हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अभी तक जो हमने देखा था, यानी कि जो हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा था, डोबेराइनर का त्रिक नियम देखा था, ये सब किस में थे? ये सब भी परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित थे। ऐसे ही मेंडलीव की आवर्त सारणी भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखते हैं। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जॉन डाल्टन, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो किसको जाता है? वह मेंडलीव यानी दमित्री मेंडलीव को जाता है, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा सही। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय मेंडलीव को दिया जाता है। सन 1869 में मेंडलीव ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आवर्ती नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही, दमित्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? यानी कि मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, यानी आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वह थे मेंडलीव, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही, मेंडलीव। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। यह एक रूसी रसायनज्ञ थे। इन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया। इस सारणी का प्रयोग कर उन्होंने तत्वों के गुणों का भी पता लगाया था, जिसकी उस समय तक खोज नहीं हो सकी थी। हेनरी मोज़ले क्या थे? हेनरी मोज़ले इनके ही शिष्य थे। इन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। रॉबर्ट बायल क्या थे? रॉबर्ट बायल ने गैसीय नियम की खोज की थी, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा मेंडलीव। देखते हैं ये क्या है, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरे। इसमें क्या था? तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक प्रक्रय है। यह किसका कथन है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो यह किसका कथन है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना। तो मेंडलीव का आवर्त नियम है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक है, यह किसने कहा था? यह मेंडलीव ने कहा था। तो मेंडलीव की आवर्त का नियम है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही।
तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक फलन होते हैं। यह मेंडलीव की आवर्त नियम का कथन है। सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने आवर्त नियम प्रस्तुत किया और तत्वों को उनको एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये देखा था। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम यानी ट्राइड्स में क्या था? तत्वों को उनके भौतिक गुणों से कुछ तार्किक क्रम में क्रमबद्ध करने का प्रारंभिक प्रयास किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था 1864 में संगीत के 7 स्वरों में से यानी जो तत्व वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, यानी कि जो पहला तत्व था वह 8वें तत्व से संबंधित था। ऐसे ही आधुनिक आवर्त नियम, ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोज़ले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोज़ले ने दी थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोज़ले के नियम से जाना जाता है। जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें से क्या है? ऐसे क्वेश्चन आता है डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी, यह सब किस पे आधारित थी? यह द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी, यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे आधारित थी। जो मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी थी यह परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? कौन सा ऐसा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका, यानी कि उसको एक जगह नहीं रख पाए? तो कौन सा ऐसा तत्व है? वह है हाइड्रोजन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह यानी फर्स्ट समूह में क्षार धातुओं के साथ उनके समान धन विद्युत गुण के कारण तथा सप्तम समूह में हैलोजन के साथ उनके समान ऋण विद्युतीय गुण के कारण 2 स्थानों पर रखा गया है। परंतु हाइड्रोजन को दोनों समूहों में रखा जाना दोषपूर्ण है। अभी तक हाइड्रोजन का कोई एग्जैक्ट जगह नहीं हो पाई है कि हाइड्रोजन को यहाँ रखना है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका यानी डैश निकल से पहले दिखाई देती है। निकल से पहले किसको रखा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में? वह हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना। तो किसको रखा गया है? कोबाल्ट को, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही, कोबाल्ट को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके नियम में यह बताया गया है कि उनके गुणधर्म यानी जो तत्वों के गुणधर्म हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है? तो कितने क्वेश्चन में देख लिया? इसको बहुत सारे क्वेश्चन में देख लिया है। इसमें क्या था? तो मेंडलीव का आवर्ती नियम में यह बताया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंडलीव का आवर्ती नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो किसने जो अरेंज करा था उसमें ऐसा बताया था कि नए तत्व भी आ सकते हैं। तो किसने बताया था? यह मेंडलीव ने बताया था। मेंडलीव ने क्या करा था? जब तत्वों को अरेंज करा था तो तत्वों के बीच में जगह छोड़ा था, जबकि वहीं डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने कोई जगह नहीं छोड़ा था। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उसको क्या कहा जाता है यह हमें बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको समूह कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो किस में व्यवस्थित किया गया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, यानी ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया तत्वों का वर्गीकरण करना तो उस समय कितने तत्वों को जाना जाता था? यानी तत्वों को जाना जाता था। कुल कितने तत्व थे जब मेंडलीव ने अपना कार्य करना शुरू किया था, यानी कि तत्वों को अरेंज करना स्टार्ट किया था? तो
तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी यह हमें बताना है। तो कितने तत्व थे? 63 तत्व थे, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही 63। जब मेंडलीफ ने तत्वों को अरेंज करना स्टार्ट किया था तो उस समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे, जबकि वर्तमान में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था उसमें बाद में तत्वों को जगह मिली, वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? तो कौन से ऐसे तत्व हैं? वह स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? जैसे बी ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कौन से सन में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यह इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन से सन में हुई थी? वह हुई थी 1872 में। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 1872। तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने 1869 में किया था, जिसे 1872 में जर्मन की एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 1872 यानी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो मेंडलीफ ने जगह छोड़ी थी इका एल्युमिनियम, उसकी जगह नए तत्व को रखा गया? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, गैलियम। इका एल्युमिनियम की जगह गैलियम को रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। इसमें जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम तत्व की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों का एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम रखा था। मेंडलीफ ने न केवल गैलियम और जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रयुक्ति की, बल्कि इन तत्वों के प्रयुक्त गुणधर्मों तथा प्रायोगिक गुणधर्मों की सारणी में सूचीबद्ध किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा, गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवर्धिक कार्य है। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। वो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक व्यवस्थित किया था? तो कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से वैज्ञानिक थे? वह मेंडलीफ थे, जिन्होंने तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, यानी कि सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं? तो वही क्वेश्चन सेम घुमा फिरा के आता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा सी, यानी कि मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या है ये? आधुनिक आवर्त सारणी। तो ध्यान से देखना, ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। अभी तक जो हमने देखा था, जितने भी तत्व थे जो उनका वर्गीकरण हुआ था, अरेंजमेंट हुआ था, उनको परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। लेकिन जब मोज़ले ने आवर्त सारणी बनाई, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाया मोज़ले ने, तो उसको किसके आधार पर व्यवस्थित किया था? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे व्यवस्थित किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस पे व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में संबंधित है, यानी किस आवर्त से संबंधित है, यह हमें बताना है कि इन सबको कौन से आवर्त में रखा गया है। तो इनको कौन से आवर्त में रखा गया है? तृतीय आवर्त में रखा गया, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, तृतीय। तो ये थे डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ से संबंधित
जो इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, हमने इन क्वेश्चनों को देख लिया। यही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के हर एग्ज़ाम में आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी। जो मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी थे, इससे भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।